नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है, 21 जून 2023, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि 21 जून कब आएगा, कब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। इसी कड़ी में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, योग के साथ पूरे विश्व में एक समय में एक ही कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत मनाया गया। तो मैं सभी देशवासियों को, संपूर्ण विश्व को आज इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज जिसने अपना योग कार्यक्रम आयोजित किया, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं। इसके अलावा जैसा कि ये क्लास नियमित रूप से चल रही है, जो योग प्रशिक्षण क्लास है, और नियमित रूप से प्रातःकाल योगाभ्यास की भी क्लास चल रही है, तो आज ऋषिकुल योग पीठ ने जो है ऑनलाइन योगा प्रैक्टिस भी कॉमन प्रोटोकॉल के अंतर्गत कराया है प्रातःकाल सुबह 6 बजे। इसके अलावा ऑफलाइन भी कहीं पर अलग अलग तरीके से सेशन कराए गए। अब जो है आज की यह शाम को जो क्लास होने जा रही है, यह क्लास जो विशिष्ट क्लास चल रही है, वह क्लास लगातार चलेगी। तो सभी लोग जुड़े रहें और जो है ज्ञानार्जन करते रहें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे जो योग प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आज की इस क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले एक हफ्ते से मैं आपके साथ तो नहीं था, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा था कि कितने परिश्रम से आप उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और फिजिकली मैंने देखा भी है कि सुबह से शाम कब होता है आप भूल जाते हैं, कि क्योंकि प्रोग्राम ऐसा होता है, जिम्मेदारी ऐसी होती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत ऋषिकुल योग पीठ के सभी विद्यार्थियों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप ऐसे ही मेहनत करिए, हम सब आपके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे और साथ मिलकर बहुत कुछ हम अचीव करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना योग दिवस की। इस पे भी हम चर्चा करेंगे जब हमारी क्लास एंड होने को आएगी, इस पे हम चर्चा करेंगे एक दिन। अभी तो एक हफ्ते पूरी क्लास है। कल हमने बात किया था पंच महाभूत की, उसमें आप सबको ये बताया गया था क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा। पंच तत्व से मिलकर ये शरीर बना। उस पंच तत्व में विशेषकर हमने पानी की महत्ता पे बात की थी कि पानी खाने के बाद पीने की वजह से क्या क्या होता है और नहीं पीने की वजह से क्या क्या होता है। जिसमें हमने पाया था कि अगर खाने के बाद 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा पाचन क्रिया बहुत बेहतरीन काम करता है, हमारा इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी सब बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन अगर हम खाना खाते ही पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, फर्मेंटेशन, यानी खाना हमारे शरीर में सड़ता है। और सड़ने के बाद क्या होता है, सबसे पहला हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। फिर हमने एलडीएल की बात की दी थी कि एलडीएल बढ़ जाता है। एलडीएल बढ़ने से क्या होता है, हमारे हार्ट का ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। फिर बीएलडीएल बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, हार्ट पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। फिर हम कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं। हार्ट ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है,
हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है यानी ऑक्सीजन कंटेंट, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कौन करता है? हार्ट। तो ऑक्सीजन कंटेंट प्रॉपर सप्लाई नहीं होता। जब प्रॉपर सप्लाई नहीं होता तो फिर मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर ब्लड लीवर को नहीं मिलेगा, किडनी को नहीं मिलेगा, गॉल ब्लैडर को नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? बैलेंस, बॉडी का जो कम्युनिकेशन है वो बिगड़ने लगता है। और जब बॉडी का कम्युनिकेशन बिगड़ता है तो हम क्या पड़ते हैं? बीमार। तो इसलिए हमने कल ये तय किया कि नहीं, खाना खाने के बाद हम पानी नहीं पिएंगे ताकि हम बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। आज हम जानने का प्रयास करेंगे, दूसरा तत्व है वो है मिट्टी, मड। और इससे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम ऐसा क्या करें या हमने ऐसा क्या किया। दोनों सवाल हैं। हमने ऐसा क्या किया कि हम बीमार रहने लगे, और हम ऐसा क्या करें कि हम बीमार नहीं रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कभी आप लोगों ने कल्पना किया है कि आपकी एग्जिस्टेंस का मूल तत्व क्या है इस दुनिया में? आप जो अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो, बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो, या आप कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस एग्जिस्टेंस के पीछे मूल तत्व क्या है? कभी सोचा है आप लोगों ने? आप जिस जीवन पर इतना इतराते हो तो जीवन दिया किसने? परमात्मा ने। हाँ जी, प्रकृति है। परमात्मा ने दिया था। हाँ जी, इस शरीर परमात्मा ने दिया है। परमात्मा। और किसने दिया? पंचभूत से मिला है। पंचभूत से मिला है। और माता पिता से। माता पिता से मिला। और अन्न से मिला सर, अन्न से बना हमारा शरीर। अन्न से। और कुछ? और सर हम खुद ही उन सब के कारण होते हैं। अच्छा, आप खुद ही उन सब के कारण होते हैं। हाँ, क्योंकि सर हम जानने के बाद भी खाने के बाद पानी पीते हैं तो तबीयत खराब होगी ही। सुबह लेट खाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोगों ने अपने अपने तरीके से बहुत बेहतरीन अपने कर्मों के हिसाब से परमात्मा हमें ये जीवन देते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अब सर हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है। सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना जवाब देने से पहले, आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो हो नहीं कि प्राइमरी स्कूल से पूछा, बच्चे से मैंने पूछा कि एप्पल कैसे खाते हैं, वो कहेगा एप्पल दुकान से खरीदते हैं। आपको सवाल क्या पूछा गया, आप जवाब क्या दे रहे हो? आपसे सवाल पूछा गया कि आपके एग्जिस्टेंस के पीछे मूल तत्व क्या है? आप भगवान पे पहुंच गए, आप एल्कलाइन और एसिड पे पहुंच गए। मैंने तो ये पूछा ही नहीं। मैंने पूछा कि एल्कलाइन कितनी मात्रा होती है, एसिड कितनी मात्रा, ऐसा पूछा मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके पीछे मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व को हम कहते हैं मिट्टी, मड। कैसे? परमात्मा की परिकल्पना क्या है? मन। मन से क्या बना? आकाश। आकाश से क्या बना? वायु। वायु से क्या बना? जल। अग्नि। अग्नि, जल। फिर क्या बना? पृथ्वी।
अब जल तक इंसान पैदा नहीं हुआ था। जल जब तक था तब तक कोई जानवर पैदा नहीं हुआ, पेड़ पौधे नहीं हुए। ये सब कब हुए? जब पृथ्वी आई। अगर पृथ्वी ना हो तो इन सब की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जल तो जलमग्न था, पूरा यूनिवर्स ही जलमग्न था। जल में क्या होगा? तो जल से जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी तत्व का, तो जीवन आया। उससे पहले जीवन था ही नहीं। अब जीवन नहीं था तो ना हम थे, ना एनिमल थे, ना पेड़ थे, ना पौधे थे, कुछ नहीं था। लेकिन जब पृथ्वी आया तो क्या साथ में आया? जीवन। अब आप सोचो, जीवनदायिनी कौन हुआ? पृथ्वी। अब देखो विडंबना है, मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें करूंगा जो आप लोगों को लगेगा कि व्यवहारिक जीवन में हम कितना प्रकृति से अलग हो गए हैं। आपके घर में बच्चे हैं, बच्चा मिट्टी से खेल के आ गया, आप क्या कहते हो? बड़ा बदतमीज है, घर गंदा कर देगा, बिस्तर गंदा कर देगा। आपको मालूम है, जैसे ही बच्चे ने मिट्टी को टच किया, उसने अपने एग्जिस्टेंस को फील किया है। उसको करने दो। अगर वो मिट्टी से नहीं खेलेगा, जिससे उसको शरीर मिला है, तो क्या हुआ? पहली माँ क्या हुई? वास्तविक में माँ कौन हुआ? धरती माँ। धरती पृथ्वी। अब आपको अपनी माँ से ना मिलने दिया जाए तो क्या होगा? दुख होगा। कैसा लगेगा? तो फिर हम जी ही नहीं पाएंगे, कहाँ खड़े होंगे, कहाँ फल उगेगा। अब सोचो, माँ होके कितना बड़ा पाप करते हो कि बच्चे को माँ से नहीं मिलने दे रहे हो। मामा मामा आप लोग म्यूट कर लें प्लीज, सिस्टर बोल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सब अपने आप को म्यूट कर लें, इस कंसेप्ट को समझो। ये चीज समझ लोगे ना तो आधी टेंशन, आधी बीमारी खत्म। अब सवाल ये पैदा हुआ कि एक ही बच्चे को नहीं मिलने दे रही है। अब ये कितना बड़ा गुनाह है, ये सोच लो। शर्मिष्ठा, आपका माइक म्यूट करिए। ये कितना बड़ा गुनाह है, थिंक अबाउट। नंबर 1। दूसरा, आपने कभी सोचा, आप सुबह से शाम तक कुछ भी खाते हो तो क्या खाते हो पता है? मिट्टी। इसके अलावा कुछ नहीं खाते। आपने सलाद खाया, कहां से आया सलाद? मिट्टी से हुआ था सब्जी। और हम उस मिट्टी को क्या कहते हैं? गंदा है। आप म्यूट कर लो प्लीज। सस्मिता जी म्यूट कीजिए। सर प्रॉब्लम हो रहा है सर। अब अभी हम बच्चे को माँ से नहीं मिलने की कहानी ही पढ़ रहे थे, तो बच्चा है क्या करें। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। पेशेंस नहीं खोना, पेशेंस कभी भी नहीं खोना है, ठीक है? ऐसे ही है, सब अपने अपने घर से क्लास कर रहे हैं, हो जाता है, डोंट वरी। तो हमने क्या कहा कि सुबह से शाम तक हम कुछ भी खाते हैं तो क्या खाते हैं? मूल भाव क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी से ही पैदा हुई चीज, मिट्टी से ही बनी हुई चीज। कभी कुम्हार को देखा? वो संरचना करता है किससे? मिट्टी से। तो जब दुनिया का हर काम ही मिट्टी से हो रहा है, इस स्थिति में यह कहना कि बेटे ने मिट्टी में पैर रख दिया तो घर गंदा हो जाएगा, बिस्तर गंदा हो जाएगा, कितना उचित है? सच्चाई क्या मालूम? अगर बच्चे को मिट्टी के साथ नहीं खेलने दिया,
बच्चे को नंगे पांव घास पे नहीं चलने दिया, बच्चे को खुले आसमान में नहीं खेलने दिया, ये आपका गुनाह है। उस बच्चे के भविष्य को आप बहुत ही सीमित कर रहे हो। सुष्मिता जी, पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंस ही होता रहे। प्लीज आप म्यूट कर लें। सर मेरा नहीं, सर मेरा नहीं, हाँ दूसरे का है। वैसा ही लिखा हुआ, पूरा नाम नहीं आ रहा है। आप महानता प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। शुक्ला सर एक जी, अब चलिए। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि हमारे जीवन का मूल भाव क्या है, मूल तत्व क्या है? मिट्टी। तो वास्तविक मां कौन हुई? मिट्टी। अब इस दुनिया में दो ही चीज की एग्जिस्टेंस है। क्या? हमारा शरीर क्या है? फिजिकल शरीर मिट्टी, मेंटल शरीर जल। अब देखो कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हमारा जो फिजिकल शरीर है उसको हम क्या कहेंगे? मिट्टी से बना हुआ है। और जो भावात्मक यानी मेंटल शरीर है, मनोभाव है, वो क्या है? जल। अब इस स्थूल शरीर का संचालन कौन करता है? मनोभाव, मन। इसलिए शरीर में मन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 72%। क्योंकि स्थूल शरीर को संचालित करता कौन है? हमारी साइकोलॉजी, हमारी मानसिक अवस्था, हमारी आध्यात्मिक अवस्था, हमारा भाव। वो भाव ही है जो इस स्थूल शरीर से काम लेता है। ये स्थूल शरीर चलायमान रहे, इसमें माया, लोभ, मोह, स्वार्थ आ जाए तभी तो इस सृष्टि में अच्छा बुरा होगा। उसके लिए हम क्या खाते हैं? एसिड। एसिड कितना होना चाहिए? 28%। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एल्कलाइन ज्यादा खाना चाहिए तो स्वाद के पीछे भागोगे? बेसिक्स, बड़ी सिंपल चीजें हैं, उसको देखो, समझो, गहराई से समझो। हमारा शरीर संचालित होता है हमारे भाव से। हमारे भाव बदलते हैं, बनते हैं, गिरते हैं किससे? हार्मोन से। हमारे अंदर एनर्जी आता है किससे? एंजाइम से। एंजाइम किससे मिलता है? हम जो खाना खाते हैं उससे। और हार्मोन किससे मिलता है? हमारे मनोभाव से। हमारे शरीर पर राज कौन करता है? हार्मोन्स। हमें अच्छा कौन बनाता है? हार्मोन्स। हमें बुरा कौन बनाता है? हार्मोन्स। गुस्सा आ गया, गुस्से में मैंने किसी को कह दिया, अब मेरे मुंह से निकल तो गया, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए बुरा मान गया। अब ये निकला क्यों? मेरे हार्मोन की वजह से, एंजाइम की वजह से नहीं निकला। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जीवन है क्या, हमारा शरीर चलता कैसे है, हमारा मन संचालित कैसे होता है। जब हम इसको समझ लेंगे, आधी समस्या खत्म। गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा किसको आता है? जो कमजोर होता है, जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, वो गुस्से में पहल करता है। जो अपने अंदर विश्वास से भरा हुआ है उसे गुस्सा नहीं आता है, वो डिफेंड करता है। कोई गुस्सा करता है तो उसको डिफेंड करता है, वो नहीं गुस्सा करता।
अब उसके पास दूसरों को समझाते समझाते थक गया, नहीं समझा, गुस्से में उसने कुछ रिएक्शन किया, तो फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जैसे समुद्र की 3 दिन पूजा की रामचंद्र ने, व्हाट हैपेंड? नहीं माना, उसकी जड़ता के अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया। तो क्या तुलसीदास जी ने लिखा? भय बिन हो न प्रीत। कितना भी प्यार दिखा दो, लेकिन कभी कभी डर भी दिखाना पड़ता है। वो लास्ट ऑप्शन है उसके लिए, पहला ऑप्शन नहीं है। हमें कुछ चीजों को हम समझें। हम क्या करते हैं, उसको पहला ऑप्शन मानते हैं। हम क्या करते हैं, अपने घर में, परिवार में, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ पहले प्रायोरिटी ही रखते हैं, गुस्सा कर दो। ये पहली प्रायोरिटी कभी नहीं होना चाहिए। ये तो कोई उपाय नहीं है, फिर ऐसा करना है। लेकिन हम सारे उपाय को क्या कर देते हैं, दरकिनार, और लास्ट ऑप्शन को अपनाते हैं। फिर क्या होता है, हमारे घर में बच्चे रिएक्टिव बन जाते हैं, एक्शन का रिएक्शन करने लगते हैं। देखो, आप बच्चे को कह देते हो मोबाइल नहीं खेलना है, मोबाइल नहीं छूना है, और खुद ही खाना खाते खाते मोबाइल चलाते हो। बच्चा कैसे मानेगा? पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आप उदाहरण क्या प्रस्तुत कर रहे हो? डू यू थिंक कि बच्चा मानेगा इस बात को? आप उदाहरण कुछ और दिखाओ और करने के लिए कुछ और बोलो। अगर आपने बच्चे से बोला 10 बजे सो जाओ, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि 10 बजे से पहले काम खत्म करके बिस्तर पे चले जाओ। आपने ऐसा किया क्या? कई बच्चों के मुंह से आपने सुना होगा, भाई हमारे घर में तो नियम है, इतने बजे नाश्ते के टेबल आना है तो आना है। बच्चे आते हैं ना। हम अपने मनोभाव को कैसे बनाते हैं, हम अपने कैरेक्टर को डिस्प्ले कैसे करते हैं, उससे सारी चीजें तय होती हैं। आज इतना डिप्रेशन की समस्या है, क्यों? हम नेचर से दूर हो गए, हम मिट्टी से दूर हो गए, ईंट के साथ रहने लग गए, ईंट में इंटीरियर करने लग गए, और हम उसको एडवांस समझ बैठे। इंटीरियर करना कहां था? मिट्टी पे। सुंदर किसको बनाना है? गांव को। सुंदर किसको बनाना है? गांव के तालाब को। सुंदर किसके बनाना है? अपने घर के आंगन को। हम सुंदर अपार्टमेंट के 16वें फ्लोर पे बना रहे हैं। तो हमारा माइंडसेट भी 16वें फ्लोर की तरह ही काम कर रहा है। इस चीज को कंसीडर करो। लाइफ को क्लोज टू द नेचर लाओ। बच्चे को मिट्टी से जुड़ने दो, बच्चे को पेड़ पौधों से जुड़ने दो। आप कहते हो कि बच्चे कुछ खाते ही नहीं। बच्चे को मूली के खेत में ले कब गए कि बच्चे मूली नहीं खा रहे? बच्चे को चने की पौधे दिखाए कब? आप एक बार दिखा दो, देखो खेत में ही खाने लग जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? नेचर से डिस्टेंस बना रहे हैं और फिर कहते हैं बच्चों को कि नेचर की चीज करो। हाउ इज इट पॉसिबल? जब वो नेचर को समझा ही नहीं, नेचर को जाना ही नहीं, नेचर को देखा ही नहीं, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसने तो घर में देखा कि ऑर्डर करके मोमोज मंगाए जा रहे हैं,
उसने घर में देखा हम ऑर्डर करके शाही पनीर मंगाए जा रहे हैं, उसने देखा घर में बर्गर मंगाए जा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो कि खीरा खाओ, मूली खाओ, टमाटर खाओ। तो उसको जो स्वाद मिला, वो स्वाद किससे मिला? मां बाप से ही तो मिला ना। तो उसी को तो फॉलो करेगा, उसमें उसकी गलती कहां है? ऑप्शन, आप ऑप्शन रख दोगे कि नमक और रोटी है, बच्चा एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, खाएगा नहीं क्या? हम तो एक बार उसने ना कह दिया तो हम क्या करते हैं, उसका प्रचार करने लग जाते हैं। मेरा बच्चा तो मानता ही नहीं है, उसको अच्छा ही नहीं लगता। इसमें भी विशेषता है, हम अपनी बड़ाई डींगे हाँकते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, उसको तो ये सब चीज अच्छी ही नहीं लगती। हर एक समय के हिसाब से बच्चे को ऑप्शन दो। जनरली क्या कर रहे हैं हम? बच्चे को मिट्टी से, प्रकृति से दूर कर रहे हैं। बच्चे का ब्रेन फर्स्ट 5 ईयर में डेवलप हो जाता है। फर्स्ट 5 ईयर में हम क्या कहते हैं, अभी तो बच्चा है। सच्चाई क्या है मालूम? उसको सिखाना फर्स्ट 5 ईयर में ही है। आप जो सिखा दोगे वो सीख लेगा, एक बार भी ना नहीं बोलेगा वो 5 साल तो हम उसको कुछ सिखाते ही नहीं। क्यों? बच्चा है। प्राकृतिक चिकित्सा यही है। जब बच्चा प्रकृति में आया, उसको प्रकृति से रूबरू कराना। अच्छा देखो, साइंस का क्या कमाल है आज की डेट के साइंस का। कहते हैं बच्चे की तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, सुना है आप लोगों ने? और फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर भी बोलते हैं नहीं करने के लिए। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? डाबर का लाल तेल से करो मालिश। बोलते हैं सरसों तेल नहीं लगाने के लिए। नहीं तो डाबर का लाल तेल क्यों लगाना चाहिए? जब तेल नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए। आजकल डॉक्टर अभी मैंने देखा है, कोई भी तेल मत लगाओ बोलते हैं, कोई भी तेल मत लगाओ, तेल चाहिए ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। अभी ये बात सही है। सच्चाई क्या है? तेल क्यों लगाया जाता है? कभी सोचा आप लोगों ने? बच्चे को काजल क्यों लगाया जाता है? कभी सोचा आपने? बच्चे को ताबीज क्यों पहनाई जाती है? कभी सोचा आपने? बच्चे के सर में ऑयलिंग क्यों की जाती है? कभी सोचा आपने? जी सर, काजल और ताबीज तो नजर से बचने के लिए होता है, और तेल उस जो छोटा बच्चा होता है जन्म लेता है, उसके नाजुक से नाजुक रहता है उसका सर के पास, तो वहां से तेल लगाते हैं तो उसको वो फायदा करता है। सर उसका तालू में ऑयल दिया जाता है ताकि वो स्ट्रांग बना रहे। जी बोलते जाओ, सुन रहा हूं मैं। सर काजल लगाते हैं, आंखों का कचरा साफ हो जाता है जिससे, जो शुद्ध काजल होता है। और जो तेल होता है वो स्किन और बोन के लिए अच्छा रहता है, इसीलिए मालिश किया जाता है। हम इतनी टेक्निकल बातों में जाते ही नहीं, हम मूर्खों वाली बातें करते हैं। चलो छोटी सी, हम पढ़ाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना है। कैसे? स्टिमुलेट करना, ठीक है? स्टिमुलेट करने से क्या होता है? टिश्यूज स्ट्रेंथन होते हैं। तो तेल किस लिए लगाया जाता है? बॉडी को स्टिमुलेट ही तो किया जाता है। एक सिंपल एक लाइन में बात करो, बच्चे के शरीर को, बच्चा पैदा हुआ अगर उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए तो फिर तो उसका प्रॉपर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा।
उसके पूरे नर्व्स को, उसके पूरे टिश्यूज को, उसके पूरे सेल्स को स्टिमुलेट कैसे होगा वो? तो स्टिमुलेट होने का तरीका ही है ऑयलिंग। अब जितने बच्चों की ऑयलिंग होती है उनके बोन्स स्ट्रांग होते हैं, उनके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, और जिन बच्चों की ऑयलिंग नहीं होती है उनके बोन्स और मसल्स टिश्यूज स्ट्रांग नहीं होते, उनका माइंड ब्रेन स्ट्रेंथन नहीं होता है। जहां हम ऑयलिंग करते हैं वहां क्या होता है? हाइपोथैलेमस, उसके नीचे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कल को जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसको आज ग्रो तो कराना पड़ेगा ना, उसको पॉलिश करके सिखा के तैयार तो करना पड़ेगा ना। तो ऑयलिंग कल के भविष्य को बनाने का, मजबूत नींव देने का तरीका है। इसलिए डॉक्टर क्या कहता है? लीव इट। अपने घर में 6 महीने, साल भर, 2 साल बच्चे की मसाज करनी ही करनी है। कोई समझौता नहीं करना उससे, डॉक्टर जो कहता है करने दो। साल भर तो कर देते हैं सर, 2 साल तक नहीं हो पाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? जब बड़ा हो जाता है करने ही नहीं। जी जी, सर एक बात सर, अभी तो डॉक्टर मैंने बच्चे को तेल और साबुन लगने के लिए नहीं देती है ना। डॉक्टर एडी ऑयल लगाने के लिए बोलते हैं सर। हाँ सर, नेचुरोपैथी डॉक्टर अलग बोलते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर अलग बोलते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही रिटर्न जाना पड़ता है। तो क्यों जाना पड़ता है? कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जहाँ बात हो वहीं जाना पड़ता है। जैसे क्या प्रॉब्लम होता है? जैसे उसकी स्किन में कुछ हो गया या फिर उल्टे कुछ हो गया, कुछ भी हो तो जाना पड़ता है सर। या कफ हो गया। स्किन में क्यों होता है? वो तो पता नहीं। बच्चे को कफ क्यों होता है? कभी सोचा है? नहीं। जो बच्चे माँ का दूध पिएगा तो डिसिप्लिन में तो माँ को रहना है, बच्चे को कुछ नहीं होगा। बदमाशी माँ करती है, खामियाजा बच्चा भुगतता है। अब बताओ किसके पास जाना चाहिए? अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्या हम? नहीं सर। हम तो सुधरेंगे नहीं, बाकी ऑप्शन बताओ। देखो पता है क्या होता है? हम आईना केवल बाल को संवारने के लिए देखते हैं। कभी हाथ में बगैर कंघी का आईने के पास 20 मिनट बैठे हो कोई? कभी बैठ के देखना, बहुत मजा आएगा। मैं बैठी हूँ और बहुत मजा भी लेती हूँ, सच में सर। आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जितने सवाल आप पूछ रहे हो ना, मैंने सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला बता दिया है। बालों के संवारने या आंखों में काजल लगाने या लिपस्टिक लगाने के अलावा चुपचाप शीशे के पास बैठ जाओ। लेट्स सी शीशा क्या कहता है। आप 5 मिनट शीशे की तरफ देखोगे ना, शीशा बात करने लग जाएगा आपसे। ऐसा होता है जी? वो अपने आप सवाल पूछेगा, आवाज नहीं आएगी, सवाल पूछेगा, फिर जब आप जवाब दे तो क्या होता है पता है? 7वें मिनट में आप शीशे से हट जाते हो। क्यों? जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रिटेंशन में जीना है, हकीकत में नहीं।
जो हकीकत में लाइफ जीता है वो बैठ सकता है 20 मिनट, लेकिन जो प्रिटेंशन में जीता है ना वो बैठ ही नहीं सकता। अब इससे बढ़िया इलाज मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत बेहतरीन इलाज है, कोशिश करो। एक दिन 7 मिनट, फिर दूसरे दिन 8 मिनट, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी फैमिली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप बैठना शुरू कर दोगे तो। पता है क्यों? जिन जिन का हार्मोनल इम्बैलेंस है सबका बैलेंस हो जाएगा शीशे के सामने बैठते ही। क्योंकि जैसे ही शीशे के सामने बैठोगे आपको अपनी कमियां नजर आने लग जाएगी। अगर अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लिया तो झगड़ा ही खत्म हो गया। अब बताओ हार्मोनल इम्बैलेंस होगा क्या? लाइफ को थोड़ा सा मजे लो लाइफ से। क्यों रो रहे हो? क्यों परेशान हो? आपने क्या कर लेना है? जीवन तो एक यात्रा है, उसमें अच्छी बुरी चीजें तो होंगी, कोई नहीं रोक सकता। पहले घर में ताले नहीं होते थे तो चोरी नहीं होती थी, अब तो 4-4 ताले लगाते हैं फिर भी चोरी हो जाती है। कितने ताले लगा लोगे? यहां का ताला ठीक करो। यहां का ताला ठीक हो गया, सब अपने आप ठीक रहेगा। इस दुनिया में कभी बुरे लोग खत्म नहीं हो सकते, पूरे दुनिया में अच्छे लोग कभी नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। या पूरी दुनिया में बुरे लोग कभी नहीं हो सकते, ऐसा भी होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। राम राज्य किसे कहते हैं? जब बैलेंस्ड होता है। बुरे लोग बुरा नहीं करना चाहते और अच्छे लोग बुरे को उकसाते नहीं है, इसे कहते हैं राम राज्य। सब अपने अपने में मस्त है। जैसे ये इम्बैलेंस होता है तो पाप, पुण्य, लोभ, मोह, लालच सब शुरू हो जाता है। हमारा शरीर भी वही है। जब तक बैलेंस है हमारा शरीर खराब नहीं होगा। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा बीमारी शुरू। कहां से? डिप्रेशन से, बीपी से, शुगर से। और उसका मूल क्या है वो कल आपको बताया गया है। एक लाइन में एक फॉर्मूला में बता देता हूं, उसको नोट कर लो। पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। पहले क्या करना है जिस पे कल हमने बात की? पाचन। अगर पाचन ठीक होगा तो ये चेन है। जैसे आप गेम खेलते हो ना, साइकिल चलाते हो, चेन उतर गया तो क्या होगा? साइकिल चलेगी क्या? तो फिर चेन फिर से हमें चढ़ाना पड़ता है ना? सेम, अगर इस चेन में से कोई भी चीज गड़बड़ हुआ तो आपकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। ठीक है? तो हमें क्या करना है? इस चेन को बनाए रखना है। तो सबसे पहला काम है पाचन का। प्रॉपर पाचन कैसे होगा? कल हमने बड़े डिटेल में इसको पढ़ा है। जब वो पाचन हो जाएगा, पेस्ट बन के लिक्विड जाएगा, तो कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। वहां पे क्या होगा? वो ब्लड में मिक्स होगा, तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषण। क्या हुआ? वो ब्लड में मिक्स हो गया।
अब वहां से भी कुछ बच गया, वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्सॉर्प्शन होता है, और उससे जो बचता है तो यूरिन और स्टूल के रूप में हम उसे बाहर निकालते हैं। अब ये एक चेन है, इस चेन को जैसे ही आप डिस्टर्ब करोगे, आपका शरीर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। बवासीर का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। क्या होता है बवासीर? पाइल्स सर। क्या होता है? पाइल्स। पाइल्स। पाइल्स क्या होता है? सर गुद्दा भाग में एक मांस जैसा निकलता है। अच्छा, क्यों निकलता है? सर ठोस चीजें खाने से और पानी की कमी होने से, और एक ज्यादा टेंशन से, या फिर स्पाइसी चीजें खाने से इसका रीजन होता है। तो निकलता क्यों है? क्योंकि पाइल्स हो जाता है। पाइल्स क्यों होता है? क्योंकि बवासीर हो जाता है ना? पाचन तंत्र। अभी मैंने कहा कि जो अमाशय है वहां से लिक्विड बनके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां ब्लड में मिक्स होता है, वहां जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट है जिसे विलय बोलते हैं, उसमें विटामिन के, विटामिन डी, बी की अगर कमी हो तो क्या होता है? हीट डेवलप होने लगता है। आपका स्टूल हार्ड हो जाएगा। आप स्टूल करने जाओगे तो प्रॉपर नहीं होगा, आपको प्रेशर लगाना पड़ता है। अब जब ये प्रेशर लगातार चलता है, सालों साल चलता है, और हम अपने अंदर उस विटामिन्स को ठीक करने के बजाय गैस की गोली खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उससे वो और बढ़ता है। और समय ऐसा आता है कि विदाउट प्रेशर लगाए हम स्टूल पास कर ही नहीं पाते। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है, उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज। खाया है किसी ने? पिया है किसी ने? नहीं सर। लैक्टोज क्या होता है पता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो हार्डनेस है उसको स्मूथ करने का काम करता है। एलोवेरा देखा है आप लोगों में से किसी ने? हाँ सर, दिखा है। हाँ सर। वही लैक्टोज होता है। लेकिन एलोवेरा कोई नहीं खाएगा, लैक्टोज सब लेके खाएंगे। लैक्टोज केमिकल है, नाम तो अलग अलग ब्रांड के होते हैं कंपनीज के। अब क्या हुआ? आपने प्रेशर लगाया, लगातार किया, अपने खान पान जीवन शैली में सुधार नहीं किया, उस प्रेशर की वजह से जो हमारा एनस होता है, उसके जो वॉल होते हैं, उस बड़े ही पतले वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से एक टाइम ऐसा होता है जब वो वेसल्स फट जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ऐसा ही है। बवासीर का पहला स्टेप क्या है? स्टूल में ब्लड आने लगता है। अब तब भी हम नहीं सुधरते, फिर भी दवाई खा के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है? जब वो भी कंटिन्यूअस होने लगता है तो वही जो वेसल्स फटता है, वो जब इकट्ठा हो जाता है तो वो लटक जाता है, और डॉक्टर क्या कहता है? फिशर हो गया।
अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर क्या ऑपरेशन करेगा? उसको काट के हटा देगा। ब्लड वेसल्स इतनी बारीक होते हैं कि जल्दी जोड़े नहीं जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं वो ज्वाइंट हो जाए या वर्किंग उसकी बंद हो जाए, ताकि ब्लड आए ही ना। अब अगर वो ज्वाइंट हो गया वेल एंड गुड, अगर वर्किंग उसकी बंद होगी तो आपका नुकसान वैसे ही है। फिर भी आप अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदलते हो तो फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि बवासीर होता क्यों है, पाइल्स होता क्यों है? अब पाइल्स हम खुद ठीक कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ सर। यानी बीमारी जितनी है वो हमारी खुद की कमियों की वजह से हो रही है। हमें ठीक क्या करना है? खुद के कमी को ठीक करना है। जब खुद के कमी को हम ठीक कर लेंगे तो बीमारी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। हम बात कर रहे थे मिट्टी पे। अब मिट्टी क्या है? मिट्टी अगर आप सोचो तो मिट्टी क्या है? जादू। क्या क्या जादू करता है मिट्टी मालूम है आपको? जिस मिट्टी को आप गंदगी समझते हो, आप में से फेशियल कौन कौन करता है? सभी करते हैं सर, कोई बोलेंगे नहीं। कभी ना कभी एक बार किए हैं। अच्छा, फेशियल से पहले सब के सब स्क्रब करते हैं, ठीक है? यस सर, यस। स्क्रब करने के बाद फेशियल करते हैं। आपको पता है इस दुनिया का सबसे बेहतरीन स्क्रब क्या है? जी सर, मिट्टी का। मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का सर। कभी क्या? जी सर, ज्यादा करते हैं। केवल आप मुल्तानी मिट्टी लगा लोगे और फेशियल करा लो और दोनों फेस को देख लो, तो मुल्तानी मिट्टी का फेस ज्यादा बेटर नजर आएगा आपको। क्योंकि फेशियल कराने के बाद तो कहेंगे कि आप हंस नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। मेल फीमेल में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, मालूम है क्या? मेल जब कटिंग वटिंग करा के सैलून से आते हैं तो नहा धो के खूब खुश हो जाते हैं, उनका चेहरा प्रसन्न हो जाता है। और फीमेल जब पार्लर से आते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है, वो बोल नहीं सकते, ज्यादा हंस नहीं सकते, ज्यादा ये नहीं कर सकते। अब बताओ ये कौन सी सुंदरता बनाने का तरीका हुआ कि आप हंस ही नहीं सकते हो? हंसोगे तो चेहरा खराब हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। नेचर कितना कुछ देता है हमें, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि ये मिट्टी ही है जिसके गर्भ में हर समस्या का समाधान है। ये मिट्टी ही है जो आपको पौष्टिक आहार देता है। ये मिट्टी ही है जो आपको न्यूट्रिशन देता है। ये मिट्टी ही है जो आपको एल्कलाइन देता है, एसिड देता है, फ्रूट देता है, वेजिटेबल देता है। बहुत अभी मिट्टी खाता तो जब एक मिट्टी इतना कुछ करता है तो आप कुछ क्यों नहीं करते? इवन मैंने एक मुद्रा बताया था, देखो, अगर किसी का शरीर कमजोर है इसका मतलब क्या है? अर्थ तत्व कमजोर है। ये मुद्रा करना है रेगुलर 45 मिनट्स।
इसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। आपका शरीर भी बनेगा, मसल्स भी बनेगा, स्ट्रांग भी होगा, भूख भी लगेगी। और अगर कोई मोटापा से ग्रसित है तो क्या करना है, इसी फिंगर को फोल्ड करके ऐसे कर देना है, तो उसका मोटापा कम हो जाएगा। 1 साल का पैकेज खरीदते हो ना मोटापा कम करने के लिए, मैं 6 महीना ऐसे कर लो, मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे जब करो तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये इस मुद्रा को कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य से क्या मिलता है? हीट। हीट क्या करता है? हमारे शरीर के कैलोरी को बर्न करता है। पैकेज किस लिए खरीदते हैं? कैलोरी बर्न करने के लिए खरीदते हैं ना सर। जस्ट थिंक कि नेचर में क्या करता है। कभी भी कर सकते हैं या फिर योगा प्राणायाम करने के टाइम कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं सर। खाने के बाद भी कर सकते हैं? खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं करना है। ओके सर। ठीक है। अब इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें इतनी सारी चीजें हैं जो ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा का DNYS कराया जाता है। उसका सिलेबस में जब आप जाओगे तो इतनी सारी चीज हैं कि आपके हर एक समस्या का समाधान है उसमें। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो बात नहीं बनेगी। मैं ऐसी क्लासों में 2 चीजें बता दूंगा, 4 चीजें बता दूंगा, सब कुछ तो नहीं बता सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा सोचो कि जो मिट्टी इतना महत्वपूर्ण है उसके साथ उसके नजदीक जाओ, मिट्टी पे गंदगी ना फैलाओ, मिट्टी को साफ सुथरा रखो। जो मिट्टी को साफ सुथरा रखता है वो खुद भी साफ सुथरा रहता है। इससे आपका स्वभाव बदल जाता है, आपका हार्मोन बदल जाता है। आपके जीवन में मिट्टी के बगैर कुछ है ही नहीं। मिट्टी ऐसी चीज है जिससे हर एक बीमारी का इलाज किया जा सकता है। आपको ज्वाइंट पेन हो रहा है, आपको सर्वाइकल हो रहा है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपके फेस में प्रॉब्लम है, आपको लाइपोमा है, सब ठीक हो सकता है। आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, आप मोटापा हो गया है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, UTI की समस्या है, ओवरी में प्रॉब्लम है, सब ठीक हो सकता है। अब इतनी सारी चीजें आपको अगर सीखनी है, समझनी है, तो आप इस DNYS को ज्वाइन करें। स्टेप बाय स्टेप क्लासेज होगी, एक एक बारीकी से सारी चीजें बताई जाती है और लॉन्ग टर्म में आपको कंसल्टेंसी दी जाती है। आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। आपके जो सवाल है फटाफट पूछ लो। सर मेरा एक सवाल था सर। पूछो सर। LDL और VDL का सर बोलिए। कल मैंने पूछा तो लेकिन नहीं समझ पाए सर। लिपोप्रोटीन डेंसिटी क्या सर? लिपो प्रोटीन सर लो पर याद रखो, इसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ये याद रहेगा। ओके सर बोलिए सर। और BDL को आप लिख लो वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल। ये इजिली आप याद कर पाओगे। वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड। सर LDL का मतलब बैड। ठीक है। ओके सर। ये 2 बात याद रहेगी आपको। ओके सर। देखो ये बात याद रहेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल और वेरी बैड।
वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल। ये 2 बातें आप याद रख लो बस, और कुछ नहीं है। वैसे आप चाहते हो कि इसका